हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन के ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, एक बार फिर से बीपीएचसीएल में यानी कि बिजली विभाग बिहार में, ठीक है, न्यू वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आईटीआई पे, लगभग 2600 पदों पे वो बहाली आई हुई थी, ठीक है। मतलब उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और उसमें आप लोगों ने बोला भी था कि ये हमारे किस काम का है, जो आईटीआई कर रखा होगा उसी के लेना है, टेक्नीशियन, फिटर वगैरह इन सब का था। लेकिन आज जो आपके लिए जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, जो अपडेट बता रहा हूँ, जो वैकेंसी आई हुई है, ध्यान रखिएगा, ये जनरल ग्रेजुएशन पास सभी के लिए है। क्लर्क का, साथ ही साथ अकाउंटेंट का जो है यहाँ पे आपको बहाली में बताने जा रहा हूँ। कितने पदों पे आएगी, सिलेबस क्या रहेगा, कब से फॉर्म भराएगा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एकदम डिटेल में। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, 17वीं बीसी के लिए मिशन कंपटीशन के द्वारा पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप में आपको जितने भी प्रीमियम कोचिंग संस्थान हैं, जैसे कि आस्था, दृष्टि, इडुटीरिया और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस, ये सब जो प्रीमियम कोचिंग संस्थान है जिनका ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है, ये सब कुछ जो कॉस्टली प्रैक्टिस सेट 5000, 6000, 4000 ऐसे रहता है, जो प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में दिए जाएंगे। इस ग्रुप में आपको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स तक जो है ये ग्रुप आपका वैलिड रहेगा। 80 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। पेमेंट आपको केवल 199 का करना है, ये वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ 199 का, और प्रीलिम्स तक ये ग्रुप आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेमेंट आपको किस पे करना है, तो पेमेंट आपको 9708351194 इस नंबर पे पेमेंट आपको कर देना है, या तो फिर नीचे में आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ दिया गया है, इस पर भी आप लोग ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, 2 बहालियां मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करूँगा। एक बहाली होगा आपके लिए, देखिए, क्लर्क का, दूसरा बहाली होगा अकाउंटेंट का, ठीक है। तो ये दोनों ही बहालियां मैं शेयर करूँगा, एलिजिबिलिटी से लेके अप्लाई डेट तक, मैक्सिमम मिनिमम एज सब बताऊँगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये ऑफिशियल नोटिस हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट द सब्सिडरी कंपनीज नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर कंपनी लिमिटेड, है ना, और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। ये सारे जो हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का, ये सारे बॉडीज़ हैं। इनके लिए जो है बेसिकली इनको एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए लोग वैकेंसी निकालें। अब चलिए सब कुछ पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए पहले क्या रहने वाला है, हम लोग उसकी बात करते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है कोरस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टोर असिस्टेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी आप केवल भारत में केवल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई भी चिंता उनता की बात नहीं है। सॉरी, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेशन पीरियड इसमें रहेगा 2 साल का। अभी प्रोबेशन पीरियड जो है घटाया गया था बिहार एसएससी के अंदर में, लेकिन यहाँ पे 2 साल का ही प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है ये हम आपके साथ अभी डिस्कस कर देते हैं। देखिए, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जब आप ज्वाइनिंग करिएगा, ठीक है, तो ज्वाइनिंग करते ही आपको 2 साल का मोहलत दिया जाता है। 2 साल के अंदर में आप अपने काम से अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आयोग को या जो आपकी बॉडी है ज्वाइनिंग बॉडी, उसको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये आपका प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ा सकते हैं, और इन वर्स्ट कंडीशन वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सैलरी आपकी क्या रहेगी। देखिए, सैलरी पे बैंड जो है 9200 से लेकर 15500 तक का, ये लेवल 5 का है, लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास का आपका रहेगा। कंसोलिडेटेड मंथली पे 9200 रुपये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 9200 रुपया। इसमें और सब कुछ इंक्लूड होके आपका जो है महंगाई भत्ता, ये सब कुछ इंक्लूड होके ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एज आपसे क्या पूछ रहा है। देखिएगा, मिनिमम एज जो आपको बोल रहा है जनरल के लिए 21 साल, बाकी सब के लिए भी 21 साल, लेकिन मैक्सिमम एज में जनरल के लिए 37 बोल रहा है, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 42, ईबीसी के लिए 40, बीसी के लिए 40 और फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए भी 40 बोल रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई।
चलिए, रिजर्वेशन ऑब्वियसली अगर आप बिहार राज्य के हैं तो आपको रिजर्वेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपके बिहार राज्य का होने कंपलसरी है, तब जाके BC EBC रिजर्वेशन का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फ़ी कितना लगने वाला है। देखिएगा, फ़ी जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये लगेगा, EBC वालों के लिए जो है सेम रहेगा, BC के लिए भी सेम रहेगा, SC के लिए 375 रुपये लगेगा, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST के लिए भी सेम रहेगा, और फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स, जो दिव्यांग लोग हैं, है ना, उनके लिए भी सेम रहेगा। फीमेल एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, आप किसी भी कास्ट से अगर फीमेल हैं, ठीक है, अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको केवल 375 लगेगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा, CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा। इफ CBT इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस, द आंसर शीट विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग Z नॉर्मलाइज स्कोरिंग मेथड, ठीक है। अगर बहुत सारे शिफ्ट्स में परीक्षा होता है तो फिर नॉर्मलाइजिंग किया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो अनरिजर्व के लिए 36, BC के लिए 34, 32, ST के लिए ये सब रहेगा, ठीक है। माफ़ करिएगा, जनरल के लिए 40 है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू द अबव पारा 7 बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। The candidate will be shortlisted in the ratio of 1:1 actual vacancy advertised from the combined merit list document certified verification। जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 1:1 का ही रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी उतनी वैकेंसी के हिसाब से बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे देखिए, बोथ द पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट विल बी फिल्ड बाय द प्रिपेयर्ड कंबाइंड मेरिट लिस्ट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल हैव टू चूज द पोस्ट फॉर देयर प्रेफरेंसेज, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, अप्लाई कब से होने वाला है, ये 1 अप्रैल से जो है, ध्यान रखिएगा, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट इसका जो है देखिए 30 अप्रैल है। टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट आपका दे दिया है मई से जून में, मई में देखिए, मई में इलेक्शन ही चलता रहेगा, जून में रिजल्ट है, तो जून लास्ट तक तब उस हिसाब से यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन का चांसेस बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई। बाकी अप्लाई कैसे करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेबस हम इसका आपको डिटेल में बता देंगे, सिलेबस यहाँ पे दिया नहीं है, सिलेबस अलग से इसका दिया गया है, जो कि मैं आपको अलग से उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सिलेबस का। ये मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी देखिएगा 6 तारीख को यानी 6 मार्च को जो है अपडेट कर दिया गया था, तो ये वैकेंसी आप तक लाने में, मुझे लाने में लेट हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अप्लाई जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी भी लगभग 12 से 14 दिन का समय है अप्लाई स्टार्ट होने में, ठीक है। अब चलिए, दूसरा वैकेंसी जो है एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बट उससे पहले इसमें सीट कितना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सीट का अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया नहीं है। आइए जी, सीट भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, सीटों की अगर हम लोग बात करें, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए टोटल 150 सीटें दी गई हैं, स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 सीटें दी गई हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा सीट है अकाउंटेंट वाले में। अनरिजर्व्ड के लिए 25 है, उसके बाद वुमेन के लिए 13 है अनरिजर्व्ड में, और बाकी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हर एक कैटेगरी में सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है किसी एक कैटेगरी में नहीं है, एक कैटेगरी में है, तो सब में है, चिंता वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा वाला वैकेंसी देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए देखिए दूसरे वैकेंसी के ऊपर में। अच्छा, वो था 03/2024, ये 04/2024 है। यहाँ जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का यहाँ पे ये वैकेंसी है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा जा रहा है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। चलिए, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या रहेगा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, भारत में आप किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए, या MCOM BCOM कुछ होने चाहिए, या तो आप CA वगैरह किए होने चाहिए। द अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जो कैंडिडेट अभी अपीयरिंग है, जो अभी पढ़ ही रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप लोग जिस डेट को एप्लीकेशन डाल रहे हैं उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। सेम यहाँ भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक तरीके से परमानेंट रिक्रूटमेंट में जा पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी जो यहाँ पे स्केल है लेवल 5 का ही ये भी पे स्केल है। 9200 से लेके 15,500 तक का यहाँ पे स्केल आपको मिलेगा,
ठीक है। रेगुलर पे एज पर लेवल 5 ऑफ 7 PRC के हिसाब से ये एडमिसिबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। मिनिमम एज जो है सेम 21 साल सारे कैटेगरी के लिए, लेकिन मैक्सिमम एज सेम 37 साल अनरिजर्व्ड, SC के लिए 42, ST के लिए 42, EBC के लिए 40, BC के लिए 40 और फीमेल UR के लिए भी 40 यहाँ पे दिया गया है सेम। रिजर्वेशन अगेन जो मैंने आपको बताया, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाहरी जो भी लोग फॉर्म भरेंगे वो ट्रीट किए जाएंगे एज अ जनरल, ठीक है जी। चलिए, एप्लीकेशन फ़ी अगेन सेम ही है, 1500 रुपये यहाँ आपको देना है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, BC हैं, EBC हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, इन तीनों में से आपको 1500 देना है। अगर आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, बिहार राज्य के निवासी होना कंपलसरी है, तो आप 375 रुपया आपको पे करना होगा, ठीक है। फ़ी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली। आप यहाँ पे ड्राफ्ट चेक ये सब नहीं भेज सकते हैं, ऑनलाइन में पेमेंट करके ही आप फ़ी पे कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ भी सेम है जो अभी हमने प्रीवियस देखा है क्लर्क वाला में। CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका जो सिलेबस है मैं वो आपको शेयर कर दूंगा इसका भी, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंसेज। तो वहाँ पे जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके वहाँ पे सारा लिस्ट निकल जाएगा कंपनी का, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप कंपनी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका भी 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। सेम इसका भी एग्ज़ाम डेट मई जून टेंटेटिव दे रहा है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। अप्लाई अगेन 1 तारीख से आप करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं आप इसको अप्लाई, ठीक है। चलिए, तो आई होप इसमें जो है आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अच्छा, अब अगर हम सीटों की बात कर ले, इसमें कितनी सीटें हैं देखिएगा। सीट जो है इसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क 300 पद यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व्ड के लिए 43 है, वुमेन अनरिजर्व्ड के लिए 23 है। यहाँ पे बाकी EWS जनरल मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे 19-11 है। मेल के लिए SC में 40 और वुमेन के लिए 22, ST के लिए 5, वुमेन 22, EBC जो है आपका 52-28, BC जो है 36-19। ये पूरा कैटेगरी आपने देख लिया। तो हर एक कैटेगरी से वैकेंसी यहाँ पे है, चिंता वाली बात नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक है। यहाँ पे अकाउंट्स जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का 300 यहाँ पे बहाली आपको दिया जा रहा है। तो आई होप इस वीडियो में आपको जितनी भी दोनों वैकेंसीज़ बताई गई हैं, इसके लिए आप लोग अगर इच्छुक हैं आप लोग डेफिनेटली भरिए। 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।